नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के पत्रम यानी कि पत्ता शब्द रूप को पढ़ना, लिखना तथा याद करना बिल्कुल सरल तरीके से सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इधर साइड में कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इसी कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे। हम जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। यानी कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात आती है इस पत्रम शब्द का रूप लिखने की। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है। ये पत्रम शब्द रूप पुल्लिंग यानी कि नपुंसक लिंग शब्द है। तो इसका रूप कैसे चलेगा, तो सेम टू फल शब्द के जैसा। फल शब्द में कैसे लिखते हैं, तो प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति दोनों विभक्ति में एक समान ही लिखते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो यहाँ हम पत्रम यानी कि पत्ता शब्द का रूप लिख रहे हैं, तो लिखेंगे पत्रम पत्रे पत्रानी, पत्रम पत्रे पत्रानी। इसके बाद हम तृतीया विभक्ति में फल शब्द का रूप लिखते हैं फलेन फलाभ्याम फलह। तो उसी के स्थान पर हम यहाँ पत्र रख देंगे, तो हो जाएगा पत्रेन पत्राभ्याम पत्रह। फिर चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः। पंचमी विभक्ति में लिखेंगे पत्रात पत्राभ्याम पत्रेभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति हो गया पत्रस्य पत्रयोः पत्राणाम। सप्तमी विभक्ति हो गया पत्रे पत्रयोः पत्रेषु। फिर संबोधन कारक है, जब हम पत्ता शब्द को संबोधित करेंगे तब लिखेंगे हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्रानी। इस प्रकार से हम बिल्कुल ही सरल तरीके से इस पत्र शब्द का रूप लिख सकते हैं। चलिए अब हम इस कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझाते हैं, फिर हम इसे याद कैसे करना है इसे समझेंगे। अब दोस्तों आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीय होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, फिर पंचमी होता है अपादान से, फिर षष्ठी होता है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह होता है काके की या फिर रारे री भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। इसके बाद है संबोधन कारक। जब हम संबोधन करते हैं वहां पर हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अरे या फिर अजी भी होता है। देखिए अब हम इसके माध्यम से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो कारक चिन्ह आपको दिख रहा है ने को से द्वारा, इसी कारक चिन्ह को हम इन सभी शब्दों के अंत में ऐड करते चलना है। इन सभी शब्दों के साथ हमें इस कारक चिन्ह को बोलना है, बस इसका हिंदी मीनिंग ऑटोमेटिक निकलता चलेगा। देखिए यहाँ जो ये जितने शब्द आपको दिख रहा है 8, 16, 24, इन सभी शब्दों का हिंदी पत्ता ही होगा। हम पत्ता ही बोलेंगे, बस पत्ता शब्द के साथ इस कारक चिन्ह को बोलते चलेंगे। देखिए जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने, और इसमें एक वचन में है पत्रम, द्विवचन में है पत्रे, बहुवचन में है पत्रानी। तो देखिए यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। एक मिनट आप इसे भी समझिए। जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ एक वचन में है पत्रम, यानी कि यहाँ एक पत्ता के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम सिंपल सी बोलेंगे पत्ता और इसके साथ इस ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे, तो बोलेंगे पत्ता ने। फिर इसी प्रकार से द्विवचन में है पत्रे, ये द्विवचन में है, यानी कि इसका प्रयोग दो पत्ते के लिए किया गया है, तो बोलेंगे दो पत्ते और इसके साथ ने कारक चिन्ह बोलेंगे, हो जाएगा दो पत्ते ने।
इसी प्रकार से बहुवचन में है पत्राणि, ये बहुवचन में है यानी कि बहुत सारे पत्तों के लिए प्रयोग किया गया है। तो पत्ता का बहुवचन करेंगे क्या हो जाएगा, पत्तों, और पत्तों के साथ हम ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो हो जाएगा पत्तों ने। बिल्कुल सिंपल है, एक वचन में पत्ता ने, द्विवचन में दो पत्ता ने और बहुवचन में पत्तों ने। इसी प्रकार से फिर द्वितीया विभक्ति है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। तो हम जहां पर ने कारक चिन्ह को ऐड कर रहे थे अब वहीं पर हम इस को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पत्रम फिर एक वचन में है तो बोलेंगे पत्ता और इसके साथ को कारक चिन्ह ऐड करेंगे। यानी कि हिंदी में वाक्य जहां पर हमें रहे पत्ता को वहां पर हम पत्रम लिखेंगे, यदि रहे पत्ता ने तो वहां पर भी हम पत्रम ही लिखेंगे। फिर रहे दो पत्ता को तो हम क्या लिखेंगे, पत्रे, द्विवचन में। अगर रहे पत्तों को तो वहां पर हम लिखेंगे पत्राणि, क्योंकि बहुवचन में और पत्तों को ये क्या हो गया, बहुवचन, तो पत्राणि। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे पत्रेन तो बोलेंगे पत्ता से या फिर पत्ता के द्वारा। फिर है पत्राभ्याम, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे दो पत्ता से या फिर दो पत्ता के द्वारा। फिर है पत्र है, जिस प्रकार से बालक है, राम है, इसी प्रकार से पत्र है बहुवचन में है तो बोलेंगे पत्तों से या फिर पत्तों के द्वारा। फिर आगे है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे पत्राय तो बोलेंगे पत्ता को या फिर पत्ता के लिए। पत्राभ्याम द्विवचन में है, बोलेंगे दो पत्ता को या फिर दो पत्ता के लिए। फिर पत्रेभ्यः बहुवचन में है तो बोलेंगे पत्तों को या फिर पत्तों के लिए। जब बहुवचन में आएंगे तो पत्ता से हम पत्तों कर देंगे, क्योंकि पत्ता का बहुवचन पत्तों होता है तो बोलेंगे पत्तों को या फिर पत्तों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में है पत्रात, पत्ता से, द्विवचन में है पत्राभ्याम, दो पत्ता से, बहुवचन में है पत्रेभ्यः, पत्तों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जब हम पत्ता शब्द का संबंध किसी से बताते हैं तब इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो का, के, की या फिर रा रे री भी होता है। जैसे एक वचन में है पत्रस्य तो बोलेंगे पत्ता का या फिर पत्ता की। फिर द्विवचन में पत्रयोः, द्विवचन में तो बोलेंगे दो पत्ता का या फिर दो पत्ता की। फिर बहुवचन में पत्रानाम तो बोलेंगे पत्तों की। फिर इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे पत्रे, पत्ता में या फिर पत्ता पर। पत्रयोः, दो पत्ता में या फिर दो पत्ता पर। पत्रेषु, ये बहुवचन में है तो पत्तों में या फिर पत्तों पर। फिर संबोधन कारक है, जब पत्ता शब्द को हम संबोधित करेंगे तब। यदि एक वचन में सिर्फ एक पत्ता को संबोधित कर रहे हैं तो बोलेंगे हे पत्र। यदि दो पत्ता को हम संबोधित कर रहे हैं तो बोलेंगे हे पत्रे। और यदि बहुत सारे पत्ते को हम संबोधित कर रहे हैं तो बोलेंगे हे पत्रा। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर इसके हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये हमने कारक चिन्ह के माध्यम से समझा। अब एक बार बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। देखिए, पत्रम पत्ता ने, पत्रे दो पत्ता ने, पत्राणि पत्तों ने। पत्रम पत्ता को, पत्रे दो पत्ता को, पत्राणि पत्तों को। फिर आगे है पत्रेन, पत्ता से या फिर पत्ता के द्वारा। पत्राभ्याम, दो पत्ता से या फिर दो पत्ता के द्वारा। पत्र है पत्तों से या फिर पत्तों के द्वारा। फिर पत्राय, पत्ता को या फिर पत्ता के लिए। पत्राभ्याम, दो पत्ता को या फिर दो पत्ता के लिए। पत्रेभ्यः, पत्तों को या फिर पत्तों के लिए। फिर पत्रात, पत्ता से। पत्राभ्याम, दो पत्ता से। पत्रेभ्यः, पत्तों से। पत्रस्य, पत्ता का या फिर पत्ता की। पत्रयोः, दो पत्ता का या फिर दो पत्ते की। फिर पत्राभ्याम, पत्तों के। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति है पत्रे, पत्ता में या फिर पत्ता पर। पत्रयोः, दो पत्ता में या फिर दो पत्ता पर। पत्रेषु, पत्तों में या फिर पत्तों पर। फिर संबोधन कारक, यदि एक पत्ता को संबोधित करेंगे तो हे पत्र, यदि दो पत्ता को संबोधित करेंगे तो हे पत्रे, और यदि बहुत सारे पत्तों को संबोधित कर रहे हैं तो हे पत्राणि। चलिए अब इसे याद कैसे करना है बिल्कुल सरल तरीके से ये समझिए। दोस्तों, अब इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा पत्रम, पत्रे, पत्राणि।
इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसे भी छोड़ देना है। सिर्फ इन 3 लाइन को ही पढ़ना है, वो भी आप इन तीनों शब्दों को अलग अलग करके पढ़ते होंगे। इन तीनों शब्दों को अलग अलग करके ना बोलेंगे, इन तीनों शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन 3 शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से याद करते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से ये शब्द रूप आपको याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं। पत्रम पत्रे पत्राणि, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे पत्रम पत्रे पत्राणि, फिर सांस लेंगे। पत्रेन पत्राभ्याम पत्र है, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयो पत्राणाम, पत्रे पत्रयो पत्रेषु, हे पत्र हे पत्रे हे पत्राणि। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। इन सभी विभक्तियों को नहीं बोलना है, बाद में ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि कौन सा है प्रथमा विभक्ति, कौन सा है द्वितीय विभक्ति। बस सिर्फ हमें इन 3 लाइन को ही याद करना है। एक बार फिर से देखिए। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेन पत्राभ्याम पत्र है, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयो पत्राणाम, पत्रे पत्रयो पत्रेषु, हे पत्र हे पत्रे हे पत्राणि। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेन पत्राभ्याम पत्राय, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयो पत्राणाम, पत्रे पत्रयो पत्रेषु, हे पत्र हे पत्रे हे पत्राणि। इस प्रकार से आपकी स्पीड हो जाएगी, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। देखिए एक बार फिर से। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेन पत्राभ्याम पत्र है, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयो पत्राणाम, पत्रे पत्रयो पत्रेषु, हे पत्र हे पत्रे हे पत्राणि। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो पत्रम यानी कि पत्ता शब्द रूप पढ़ना, लिखना, समझना तथा इसे याद करने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।